मानव चेतना सदियों से एक प्रश्न से जूझती रही है। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और क्या इस जीवन से परे कुछ है? यही प्रश्न हमें आत्म अन्वेषण की ओर प्रेरित करता है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हमें एक गूढ़ अवधारणा मिलती है, शून्यता। यह कोई रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर ले जाने वाला एक द्वार है। यह वही शून्यता है जिससे ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस लेख में हम उसी दिव्य यात्रा की चर्चा करेंगे, शून्यता से ब्रह्म तक। शून्यता का तात्पर्य है जहां विचार नहीं, अहम नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यह वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और आत्मा की वास्तविक ध्वनि सुनाई देने लगती है। भारतीय दर्शन में इसे निर्विकल्प समाधि कहा गया है। यह कोई नकारात्मक अवस्था नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरपूर चेतना की प्रथम सीढ़ी है। बौद्ध धर्म में शून्यता को शून्यता कहा गया है, जहां यह बताया जाता है कि समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं और उनमें कोई स्वस्वरूप नहीं है। जब हम इस तथ्य को समझते हैं तो हम अहंकार से मुक्त होते हैं। यह मुक्ति ही हमें करुणा, प्रेम और चैतन्यता की ओर ले जाती है। बुद्ध का संदेश यही था, शून्यता को जानो, क्योंकि वहीं से सच्चा बोध प्रकट होता है। हिंदू दर्शन में शून्यता की चर्चा निर्गुण ब्रह्म के रूप में होती है। उपनिषदों में वर्णित है नेति नेति, अर्थात यह नहीं, वह नहीं। जब सभी गुणों का निषेध हो जाता है तब जो शेष बचता है वही ब्रह्म है। यह ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि परम चैतन्य है, सर्वत्र व्याप्त, सब कुछ में समाहित और फिर भी सबसे परे। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें विचारों के शोर से निकालकर आंतरिक मौन की ओर ले जाता है। प्रारंभ में ध्यान कठिन लगता है, विचार आते हैं, मन भटकता है, शरीर असहज होता है, लेकिन नियमित अभ्यास से हम धीरे धीरे उस शून्यता की ओर बढ़ने लगते हैं जहां विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा प्रकट होती है। शून्यता में डर क्यों लगता है? बहुत से साधकों को जब पहली बार शून्यता का अनुभव होता है तो वे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई परिचित वस्तु नहीं होती, न शरीर की अनुभूति, न समय की गति, न विचारों की पहचान। यह मैं के मिटने का अनुभव होता है और अहंकार इससे डरता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां साधक को साहस करना होता है, ब्रह्म की अनुभूति। जब साधक शून्यता में स्थिर हो जाता है तब वह ब्रह्म की झलक पाता है। यह अनुभूति शब्दातीत होती है। इसे न देखा जा सकता है, न सुना, न सोचा, यह बस होता है। वह अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा की परम जागरूकता है। वहां न कोई द्वैत होता है, न कोई अलगाव, सब कुछ एक हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में स्पष्ट किया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। जब हम शून्यता में प्रवेश करते हैं तो हम अपने सीमित अस्व से मुक्त हो जाते हैं और उस असीम चेतना से एक हो जाते हैं जिसे ब्रह्म कहा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई द्वंद्व नहीं, न अच्छा न बुरा, न मैं न तू, केवल एकता। आधुनिक भौतिकी भी अब शून्यता की अवधारणा को स्वीकार कर रही है। क्वांटम फिजिक्स में वैक्यूम स्टेट नामक अवस्था है, जहां कुछ भी नहीं होते हुए भी ऊर्जा की तरंगें विद्यमान रहती हैं। यही अवधारणा प्राचीन अरशियों के शून्य बिंदु की याद दिलाती है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। ओशो ने शून्यता को प्रेम, आनंद और ध्यान का मूल बताया। उनके अनुसार जब हम सब कुछ त्याग देते हैं, विचार, आकांक्षा, संबंध, तब जो बचता है वही शुद्ध चैतन्य है। उन्होंने कहा, शून्यता डरावनी नहीं है, वह सबसे सुंदर अवस्था है जहां तुम स्वयं को ब्रह्म रूप में देख सकते हो। तंत्र परंपरा में शिव को शून्य कहा गया है। वे कोई पुरुष नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का प्रतीक हैं। पार्वती से संवाद करते हुए शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में अनेक ध्यान विधियां बताई हैं, जिनमें कई शून्यता की ओर ले जाती हैं। जैसे जब श्वास बाहर जाए और नई श्वास आने से पहले जो क्षण भर का अंतर हो, उसमें ध्यान करो। यही वह द्वार है जहां ब्रह्म की अनुभूति होती है। शून्यता केवल मौन नहीं है, यह अनाहत नाद की अनुभूति है। यह वह ध्वनि है जो किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं होती, फिर भी सुनी जा सकती है ध्यान में। जब साधक उस अनाहत नाद को सुनता है तो वह धीरे धीरे ब्रह्म के सुर में समाहित हो जाता है।
यही कारण है कि AUM को ब्रह्म का प्रतीक कहा गया। यह ध्वनि नहीं, ब्रह्म की तरंग है। मृत्यु को भी एक शून्यता कहा जा सकता है, जहां शरीर मिटता है पर आत्मा अमर रहती है। जो साधक जीवन में ही शून्यता को जान लेता है, उसे मृत्यु भय नहीं देती। वह जानता है कि मृत्यु भी एक द्वार है ब्रह्म की ओर जाने का। यही मृत्यु में अमृता की अनुभूति है। शून्यता में प्रवेश केवल ज्ञान से नहीं होता, वहां समर्पण चाहिए। जब हम अपने छोटे अश्व को ब्रह्म के चरणों में अर्पित करते हैं, तभी वह हमें अपनी गोद में समेटता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतम शक्ति है। यही भक्ति से मुक्ति की राह है। प्रेम वह पुल है जो शून्यता से ब्रह्म की ओर जाता है। यह प्रेम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह अस्तित्व से प्रेम है, वृक्षों से, आकाश से, मौन से। जब यह प्रेम बिना अपेक्षा के होता है, तब वह शुद्ध होता है, ब्रह्म का रूप होता है। शून्यता से ब्रह्म तक की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जब साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, तब वह स्वयं को ब्रह्म रूप में जान लेता है। यही मोक्ष है, यही पूर्णता है। दैनिक जीवन में शून्यता ये कोई एकांतवासियों की यात्रा नहीं है। शून्यता को हम अपने दैनिक जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। एक कप चाय पीते समय, सूरज को डूबते देखते हुए, किसी फूल को निहारते हुए। जब हम पूर्णता से वर्तमान में होते हैं, वही क्षण शून्यता का होता है, वही ब्रह्म की झलक होती है। शून्यता से ब्रह्म तक की यात्रा कोई भौतिक मार्ग नहीं, यह चेतना का उत्थान है। यह उस मौन की यात्रा है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। यह वह रास्ता है जहां मैं समाप्त होता है और वह प्रकट होता है। यही आध्यात्मिक जागरूकता की पराकाष्ठा है, यही जीवन का परम सत्य है। जब हम शून्यता को गले लगाते हैं, तब ब्रह्म स्वयं हमारे भीतर प्रकट होता है। न बाहर कहीं जाने की आवश्यकता, न किसी और से पूछने की जरूरत। वह ब्रह्म तुम हो, मैं हूं और सब कुछ है। ये तो बस शुरुआत थी। शून्यता से ब्रह्म तक की यात्रा में आपने जिस सत्य की झलक देखी, वह अनंत की ओर पहला कदम है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे, क्या ब्रह्म को अनुभव किया जा सकता है? अगर आप भी इस चेतना की अगली परत को महसूस करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब